तो जी ये रॉयल एनफील्ड का एक नया धमाका लॉन्च हो गया है, हंटर 350। और हम आपके लिए लेके आए हैं दोनों मॉडल, जो कि एक मॉडल है इनका डीलक्स वाला और एक मॉडल है ये जो कि स्टैंडर्ड यानी कि बेसिक मॉडल। तो अब इन बाइकों का दोनों का साउंड सुनते हैं। ये है मेट्रो का साउंड, या आइडियल पोजीशन ड्राइवर साइड पे, यहाँ से थ्रॉटल देता हूँ तो, और अगर माइक यहाँ लगा जाए तो तेज थ्रॉटल दिया जाए तो, और अगर अब इसका बेस वेरिएंट सुना जाए तो। देखो साउंड तो दोनों के दीपांशु सेम ही है, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशन साइलेंसर वगैरह सब कुछ सेम है ना। कॉस्ट कटिंग सेम है, क्वालिटी, हाँ बिल्ड क्वालिटी सेम है। बिल्ड क्वालिटी अगर सेम है। हम छोटी छोटी चीज़ों में जाते हैं, जैसे आपका मैंने अभी बताया सेल्फ का, ये थोड़ा सा अलग है उससे, बटन प्रीमियम वगैरह जो है एज कम्पेयर टू। हाँ, ये वाले जो उन्होंने मॉडल में अंदर दे रखा है मीटियोर क्लासिक के अंदर, तो ये इसमें मिल जाता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं दिखाऊं, ये है इसका अच्छा वाला वेरिएंट जो महंगा मिलेगा। देखो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ मीटियोर जैसा है, ठीक है। ये इनका लेटेस्ट आ रहे हैं, बस फॉन्ट का थोड़े नंबर थोड़े से बोल्ड कर दिए हैं इस बारी, बाकी मीटियोर जैसा ही है सेम। लेकिन अगर इसको इस वाले वेरिएंट के अंदर देखा जाए, बेस वेरिएंट में, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, ये कुछ छोटा सा सस्ता सा बना रखा है और इसके अंदर लगा रखा है। ये स्पेशली इन्हीं बाइक्स के लिए बनाया है जो कि लो रेंज वाली जो बाइक्स बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। देखो सौरभ जी, इसमें एक चीज़ ये है कि अब रॉयल एनफील्ड का सब कह रहे थे कि बहुत महंगी बाइकें निकाल रही है, बहुत ज़्यादा महंगी। तो अब ये एक ऐसी चीज़ निकाल दी जो कि बुलेट से भी कम प्राइस में, बुलेट से भी कम प्राइस में निकाल दी। अच्छा, इसमें ये जो है ना, इससे ये ट्रिप वगैरह सेट करने का आई बटन, हाँ, इन्फॉर्मेशन, आई फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर दिखाओ तो ये अगर मैं आई बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रिप वगैरह चेंज हो रहे हैं, ओडो दिखा रहा है, और ये ऐसे करके ट्रिप 1 ट्रिप 2, बस ये इसका सीक्वेंस यहाँ पे बना रखा है। लेकिन ये स्विच की जो पोजीशन है ये थोड़ी सी ऑड लगी, क्योंकि बंदे का हाथ तो यहाँ रहेगा और ये जो लीवर है इसका, ये इसमें जो फंसेगा तो नहीं, खैर डिज़ाइन इस तरीके से, लेकिन स्विच की पोजीशन थोड़ी ऑड है, थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो थोड़ा सा और इम्प्रेसिव भी हो सकता था। इस तरफ से देखते हैं अगर, तो यहाँ पे वही वाला स्विच जो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर इस स्विच को दबाया जाए तो यहाँ पे सेम वही इंफॉर्मेशन ही आती है जो कि आपका ऑडो ट्रिप 1 ट्रिप 2 इसके अंदर। पर पोजीशन इसमें सही जगह दे रखी है, पोजीशन इसकी सही है, इसकी सही है, इसकी हाँ इसकी थोड़ी सी जबरदस्ती बना दी दीपांशु, क्योंकि इंटरसेप्टर वगैरह में ये बटन नहीं है ना, ये चीज़ है। तो और ये हाँ, हल्का अटक रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पोजीशन थोड़ी सी लो है, लेकिन चलो ठीक है। इन्होंने ये फोक गेटर वगैरह लगा के दिए हैं। देखो जो इसकी जो सस्पेंशन है वो सेम ही है, इसकी भी सस्पेंशन सेम है, और यहाँ तक कि डिस्क तक का साइज वगैरह सब कुछ सेम है। फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, ये सिंगल चैनल ABS है, ये डुअल चैनल है। तो इसके अंदर जो ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, वो फ्रंट में भी काम करेगा, रेयर में भी काम करेगा। उसमें सिर्फ वो सिंगल डिस्क यानी कि फ्रंट डिस्क में ही काम करेगा। अब इसमें ट्यूबलेस टायर है और उसमें दीपांशु ट्यूब टायर है। पीछे से अगर इसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ग्रैब करने के लिए ये भी क्यूट और अच्छे से दिए हुए हैं। उसके अंदर देखें अगर तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही है। यहाँ पे एक पतला सा पाइप है, वही जो बुलेट में पहले आता था, और इंटरसेप्टर में भी इनफैक्ट इन लोगों ने दिया है। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं इसके, वो हेलोजन है, तो यहाँ पे इंडिकेटर जलाता हूँ, इंटरसेप्टर GT जैसे इंडिकेटर्स हैं। पता नहीं इतनी महंगी बाइक में भी, क्योंकि वो 650 cc की बाइक थी, उसको सस्ता करना था, उसके अंदर ये सब चीज़ें उन्होंने डाली थी सस्ते करने के लिए, है ना। अब ये है इसका प्रीमियम वेरिएंट, तो इसकी जो टेल लाइट है वो मुझे काफ़ी प्यारी लगी है भाई। ये ना एक इंटरनेशनल लेवल की बिल्ड है, मतलब स्मूथनेस, प्लास्टिक की क्वालिटी और गैप्स, उसके अंदर जो स्मूथनेस है वो अच्छी सी प्रीमियम सी क्वालिटी लग रही है, जैसे ट्रायम्फ वाली क्वालिटी होती है। तो इसके अंदर ये शॉर्ट, ये फेंडर टाइप डिज़ाइन है। यहाँ पे एक छोटी सी टाइडी टेल है, इसका एक और भी है एक्सेसरी जो कि और शॉर्ट हो जाती है टाइडी टेल। उस वाले वेरिएंट के अंदर देखते हैं अगर, तो यहाँ पे लाइट तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क जो पता चलेगा वो है इन इंडिकेटर्स की वजह से। वहाँ पे राउंडेड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायरिश हो जाएंगे। सेम वही टेल है इसकी, और सेम वही चीज़ें एक्सेसरी जो कि टाइडी टेल है इसके अंदर भी लग सकती है। फुट पैक्स जो है ये दीपांशु, ये GT और इंटरसेप्टर वाले हैं, बिल्कुल जो कि महंगी बाइकों में इन्होंने डाल के दिए थे। ये इनका हिमालयन वाला है, हिमालयन है ना, जो ब्रेक लीवर है। लेकिन इसके अंदर वो बेस मॉडल के अंदर भी मिल रहा है, बिल्कुल
ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये इसका गियर का अगर दिखाऊं मैं, ये गियर चेंज करने वाला जो है ये सिंगल पेडल है, मतलब फ्रंट से ही आप इसका गियर चेंज कर सकते हो, पीछे का इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। तो इसको ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज की तरफ चेंज करना है, थोड़ा सा मॉडर्न बनाया जा रहा है हर एक चीज़ को। अगर टू बी स्पेसिफिक बात करूँ ना तो 349 सीसी का इंजन है दिवांशु इसका, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और 20.2 हॉर्स पावर निकाल दी है एट 6000 आरपीएम पर जी। है ना। और ये इन सबको मिलाने मिलाने के बाद जो इंजन जो टॉर्क दे रहा है वो 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करेगी। वही क्लासिक वाला ही सेम इंजन है, बिल्ड हाँ। इंजन सेम है, समझ लो एक तरीके की क्लासिक ही हो गई, या फिर मीटियोर ही मान लो, लेकिन बस उसके ऊपर कपड़े उपड़े अलग हो गए। हाँ, जो उसकी ये आप हड्डियां कह सकते हो कि इंजन सेम वही हो जो गया, उसकी हड्डियां हैं वो चेंज कर दी, आंखें वांखें भी सेम सी हैं, है ना, जैसे सौरभ भैया हर वीडियोस में करते हैं। हाँ। तो ये जो कान वान है ये भी थोड़े से चेंज किए हुए हैं, ये वाले सिल्वर नहीं दिए इसके अंदर, ये अच्छी हो गई, ये ब्लैक ही दे दिए, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का ट्रैवल इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल हम देखते थे तो थोड़ा सा कबूतर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया। वो क्यों? क्योंकि इसको ये एडवेंचर टूर की कैटेगरी में ले आएंगे। स्कैम्बलर टाइप बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली स्कैम्बलर है नहीं। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये घूमने जा सकते हो, कहीं पे कोई कच्चा बच्चा मिल जाए तो उसमें से निकल जाएगी, उसमें से तो यार स्कूटी भी निकल जाती है वैसे देखा जाए तो, और छोटी मोटी बाइकें भी निकल जाती हैं। लेकिन जब हमारे पास ये बड़े बड़े टायर्स होते हैं और इस टाइप की कुछ बिल्ड होती है तो मन करता है घूमने का ज़्यादा दिवांशु। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा लुक्स देखो, मुझे मतलब पर्सनली इसकी लुक बहुत प्यारी लगी। हाँ, लुक एक बार यहाँ से दिखाओ तो ये मेरे को ना इसके अंदर दो चीज़ें लग रही हैं, दो चीज़ों से इंस्पायर्ड है, एक तो ट्राइम्फ से और एक होंडा से। आपको पता है सर, रॉयल एनफील्ड तो खुद से इंस्पायर होता है। नहीं, रॉयल एनफील्ड तो होता है, ये तो रॉयल एनफील्ड वाले लोग ही है ना, तो ये ऐसे ही बोलेंगे। और अगर इसकी सस्पेंशन की बात की जाए ना तो पीछे इन दोनों में ही ये डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन से लोडेड है, गैस चार्ज नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग से सस्पेंशन है। तो इसके अंदर गैस चार्ज भी दे सकते थे अगर, क्योंकि वो सस्पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होती है ना। और जैसे इन्होंने, क्योंकि यार अगर हम सब कुछ ये एक बाइक के अंदर मांग लेंगे तो उसके रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। ये सस्ता मॉडल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, इसके अंदर सस्पेंशन गैस चार्ज नहीं है, मोनोशॉक नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें ये लगा लेंगे तो इसके पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। इनफैक्ट ये जो उसका बेसिक मॉडल है उसके पीछे डिस्क तक नहीं है, उसके पीछे ड्रम है। तो ये वो बाइक है जिसके पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए का बजट है दिवांशु, बिल्कुल। वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहा है और वो बस EMI के तौर पे ले लेगा बाइक। और जो इनफील्ड लेना चाह रहा है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो इनफील्ड लेना चाह रहे होते हैं पर वो ले किस लिए नहीं पाते, क्योंकि उनका प्राइस, जैसे हमारी क्लासिक देखें 2,20,000, तो वो सोचते हैं 2,20,000 की इनफील्ड में कोई मोटरसाइकिल मिल रही है, छोड़ यार क्या लेनी। तो अब वो इनफील्ड में अगर किसी का 1.5 तक का बजट है तो 20 एक्सटेंड करके, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो एक इनफील्ड ले सकता है। और ये वाला जो मॉडल दिवांशु उन लोगों के लिए जो 2 लाख के बजट के अंदर अपनी कोई मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जो ऑफिस भी लेके जा सकती है, माइलेज भी उसको अच्छी मिलेगी, रॉयल एनफील्ड का नाम भी है, मॉडल जो है वो भी काफी खूबसूरत है। बिल्कुल। और दूसरा ग्राफिक्स देखो आप, कितने सुंदर ग्राफिक्स हैं डुअल टोन कलर के साथ, डुअल टोन, इसमें टैंक मिल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक चार्म क्रिएट कर देती हैं कस्टमर के अंदर और खूबसूरत बना देती है। हाँ, खूबसूरत बना देती है। इसमें एक्सेसरीज हैं, मैंने आपको भी बताया था, उससे कितनी खूबसूरत लग रही है। वो तो ऐसा है ना कि ये तो अभी चाय बनी है, इसमें अदरक डाल दो, इसके अंदर ये डाल दो, वो डाल दो, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनने लग जाएगी। तो जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा खाने को मिलेगा। बाकी इसका जो मॉडल है, जिस तरीके की ये प्लास्टिक फेयरिंग यूज़ की गई है इसमें, ये सब चीज़ें जो हैं इस बारी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक फिनिश पे, बिल्ड पे, गैप्स कितने बराबर हैं, गैप्स है क्या दिवांशु? बिल्कुल। तो गैप्स कभी रॉयल एनफील्ड के इतने बराबर होते नहीं थे। वो क्यों? कि पहले लोहा यूज़ करते थे ना, अब इन्होंने फाइबर वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये फाइबर का है, अगर बताऊँ, ये जो पार्ट है ये भी फाइबर का है, ठीक है। टैंक इसका मेटल है, यहाँ से इस तरफ चलते हैं, ये तो खैर फाइबर ही है, और ये भी फाइबर है। ये जो फ्रंट फेंडर है ये भी फाइबर है, दोनों के अंदर कुछ भी ज़्यादा मेटल का नहीं है। बिल्ड क्वालिटी देखो इनकी, हाँ नहीं वो देखो फाइबर कोई बुरी चीज नहीं है, फाइबर है, फाइबर ही लेटेस्ट चीज है। लोहा डाल के आप उसके अंदर वजन बढ़ा दोगे। बिल्कुल। इंजन सिर्फ 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे, 27 Nm का टॉर्क है, 20 का इसका HP है। उसमें लोहा अगर भर दोगे तो भाई फिर वो मजा ही नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ना। तो जी ये है हमारी न्यू हंटर 350 और ये है इसकी की आज इसकी है टेस्ट राइड। तो यहाँ से इसको टेस्ट राइड करने चलते हैं। काफ़ी कूल सी बाइक ये लग रही है। देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना कुछ इस टाइप से लाइट अप होता है ये, और बिल्कुल मीटियोर जैसे ही है, बस फॉन्ट का थोड़ा सा फ़र्क है। मैं ड्राइवर्स पोजीशन पे साउंड सुनने की कोशिश करता हूँ। तो ये 3, 2, 1 स्टार्ट। नाइस थंब तो है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा शार्प थंब है इसमें, थोड़ा सा ट्रबल ज़्यादा है। अगर इसको
देखा जाए तो कुछ इस टाइप की ये बाइक लगती है। मतलब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो मेरी जो रोड प्रेजेंस है वो कुछ इस टाइप की लगेगी। रोड प्रेजेंस के बाद ये बाइक भागनी भी चाहिए, भगा के देख लेते हैं। फर्स्ट गियर पे हूँ, 3 2 1 स्टार्ट। ओ वैसे देखो सेकंड गियर पे ये 50 पे गई है। अभी मैंने इसको ज़्यादा भगाया नहीं है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि खुली रोड नहीं है तो ज़्यादा भगाया नहीं है। लेकिन ये इसकी फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर पे अब 50 पे चली गई। साउंड आप सुन ही रहे होगे कैसा साउंड है। तो मतलब है तो सही इसके अंदर दम। क्लासिक वाला जो इंजन है उसके साथ में चेसी वेसी मिलाने के बाद में ये जो बाइक है ये कुछ इस टाइप से रिस्पॉन्ड कर सकती है। अच्छा थोड़ा सा ना क्विक लग रहा है थ्रोटल इसका। ये हंटर के अंदर क्लासिक वाला फील नहीं है, आराम से नहीं चल रही है। इसका थ्रोटल थोड़ा सा क्विक है। देखो जैसे मैं फर्स्ट गियर पे हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कि इसके अंदर इतना पिकअप है कि अगला टायर थोड़ा सा खड़ा हो सके, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सके। तो हाँ पिकअप तो है इसके अंदर, लेकिन वही वाली बात है कि जो जिस रोड पे मैं चला रहा हूँ यहाँ पे मिट्टी है तो पिछला जो टायर है वो स्किड कर रहा है। और अगर इसको भगाएं और तो कुछ इस तरीके से भाग सकती है। काफ़ी क्विक सा रिस्पॉन्स है इसका। और हॉर्न सिंगल हॉर्न है इसमें। तो यार देखो डेली पर्पस के लिए तो ये ठीक ठाक सी है, लेकिन ऐसी इससे कोई एक्सपेक्टेशन मत करना कि बहुत तेज चलती है या फिर बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। इंजन तो वही है जो हम क्लासिक और मीटियोर के अंदर देख चुके हैं, लेकिन बस दिखाने का जो मतलब है ना इसकी टेस्ट राइड को, वो ये है कि इस चेसी के साथ में, इस ट्यूनिंग के साथ में ये जो बाइक बनाई है वो एक पैकेज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कहने का बस मतलब यही है कि जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो तो सॉलिड है। 511 का हूँ मैं, और अगर मैं ऐसा सा दिख रहा हूँ इस बाइक पे बैठ के तो क्या तो सॉलिडनेस आ रही है ना इसके अंदर। मतलब सुंदर तो लग रही है बाइक, लेकिन भागने में मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि रॉयल एनफील्ड कुछ नया कर रही है, तो उसमें अंदर जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि भाई इसकी ना ट्यूनिंग जो है वो चेंज कर दी है। और थोड़े से ये जो बॉडी के हिसाब से ये जो इंजन रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कि इसका जो स्पॉकेट है वो भी चेंज किया हो, पिछला या फिर अगला वाला, लेकिन जो इसका रिएक्शन है पावर टू वेट रेशो का तो है ही, वो तो खैर मानने वाली बात है। थ्रॉटल रिएक्शन ये देखो, थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो फर्स्ट गियर में अगर डाल रहा हूँ तो और छोड़ता हूँ तो एकदम से ये बाइक निकलती है। दिखाऊँ दोबारा से, 3 2 1 स्टार्ट। ये देखो एकदम से निकल तो रही है, लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा इसको दम लगाना पड़ता है और दम लगाने के बाद में निकल रही है। तो यार देखो 2 लाख रुपए का बजट है आपका। ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं 194 समथिंग का इसका दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस है। अगर इतना बजट है और एक ऐसा मॉडर्न एडवेंचर टूरर खरीदना चाह रहे हो जो कि काम कर सकता है काफ़ी सारी टेरेन पे, जिससे कि ऑफिस भी जा सकते हो, जिससे कि कहीं पे घूमने भी जा सकते हो, और राइडिंग पोस्चर जो है इसका वो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। ज़्यादा बड़े ज़्यादा लंबे इंसान को नहीं लग सकता, छोटे इंसानों के लिए जिनकी हाइट छोटी है, जो शॉर्ट है पर्सन, वो बंदा इस पर बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो इस बाइक का है ना वो तो यही है कि हाँ एक वही है, दिल और जान जो है बाइक की। इंजन सस्पेंशन वगैरह थोड़ी बहुत स्टिफ है, इसकी टाइट है, लेकिन जो इंजन जो है, दिल जो है वो वही क्लासिक मीटियोर वाला है। उसको एक नए कपड़े पहनाने के बाद रॉयल एनफील्ड यही है हंटर के नाम से। तो बस हमारी टेस्ट राइड के अंदर यही है और कुछ भी नहीं है। भगाने भूगने के बाद में जो इसकी जो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो मैंने चेक कर लिया थोड़ा सा भगाने के बाद। बाकी आप लोगों के लिए एक बार और भगाना मैं चाहूँगा इसको। तो यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ तो देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट गियर पे 55 की स्पीड पे, फर्स्ट गियर में था मैं और 55 की स्पीड पे इसका जो रेव लिमिट है वो आ गई थी। अगर फर्स्ट गियर पे ये 55 की स्पीड पे भाग रही है तो सेकंड पे ये 65 पे भागेगी, और फिर थर्ड पे 85 या 90 पे हो जाएगी, और फिर आप फोर्थ पे इसको 120 या 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड से इजीली चला सकते हो। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो जहाँ भी देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।